पांच दोस्त, दो लड़कियां और तीन लड़के एक ट्रिप पर जा रहे हैं। पांचों खुली जीप में बैठे हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी आगे बैठी लड़की अपने पीछे बैठे दोस्त से कहती है, राहुल, तेरे प्रोफेशनल कैमरे से मेरी एक पिक्चर लेना। राहुल, ओ शिट, कैमरा तो मैं भूल आया। सब लोग राहुल पर खिसियाने लगते हैं। जो दोस्त ड्राइव कर रहा है वो गाड़ी साइड में लगाता है और कहता है, चल जल्दी नीचे उतर, यहाँ से ऑटो मिलेगा, पकड़ और फटाफट घर जाकर कैमरा लेकर बाइक से सीधे लोकेशन पर मिल। राहुल, पागल हो गया है क्या तू? मैं अब यहाँ से अकेला वापस जाऊँ? सुमित, कैमरा लाने की जिम्मेदारी तेरी थी ना, तू भूल आए तो जाएगा भी तू ही। दूसरा दोस्त रवि, हाँ यार, साल भर में एक बार तो जाते हैं पिकनिक करने, उसकी भी मस्त सी तस्वीरें ना लें तो क्या ही फायदा पिकनिक का। सारे दोस्त राहुल को ज़बरदस्ती उतार देते हैं। राहुल बिना मन के उतरते हुए कहता है, ठीक है जा रहा हूँ, पर मेरे बिना पार्टी शुरू मत करना। रवि, हाँ हाँ तू जा जल्दी। राहुल को उतार कर जीप चल पड़ती है। फीमेल दोस्त, सुमित यार, ये हवेली के बारे में तुझे पता कैसे चला? सुमित, अरे मैं ब्लॉग बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोर करता रहता हूँ ना। एक दिन मैं उस हवेली के सामने से गुजर रहा था, मेरी नज़र हवेली पर पड़ी। मैंने सोचा हवेली तो बहुत शानदार लग रही है, इसके ब्लॉग पर तो खूब व्यूज़ आएंगे। मैं हवेली में गया तो देखा वहाँ कोई है ही नहीं। पूरी हवेली घूम ली पर कोई भी नहीं दिखा। फिर रवि को लेकर ब्लॉग बनाने गया, तब भी वहाँ कोई नहीं था। तभी मैंने उस लावारिस हवेली को गोद लेने का फैसला कर लिया और उस बेनाम हवेली को मैंने अपना नाम दे दिया, सुमित का फार्म हाउस। ये सुनकर सब हंसते हैं। अब से सारी पार्टियां वहीं होंगी। रवि अपनी फीमेल दोस्तों से कहता है, तुम लोगों को पता है कि हवेली में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है? लड़कियां खुश होती हुई कहती हैं, अरे वाह, पर इतनी पुरानी हवेली है, पूल का पानी तो बहुत गंदा हो गया होगा। सुमित, हमारे साथ अप्सराएं जा रही हैं, गंदे पानी में भी उतर जाएंगी तो पानी अपने आप साफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप गंदे पानी में उतरेंगी तो यह आपके हुस्न की बेइज्जती होगी। और सुमित के फार्म हाउस में ऐसी बेइज्जती कैसे हो सकती है? लड़की, अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? सुमित, कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने और रवि ने जाकर कल एडवांस में पूल का सारा गंदा पानी निकाल दिया है और ताज़ा ताज़ा पानी आपका इंतज़ार कर रहा है। लड़की, वाओ यू आर सो स्वीट। कट टू, राहुल गले में कैमरा लटकाए बाइक से हवेली पर पहुंचता है। वो देखता है जीप हवेली के बाहर खड़ी है और चाबी जीप में ही लगी है। राहुल कहता है, सब के सब लापरवाह हैं, इतने घने जंगल में जीप में चाबी लगी छोड़ गए, कोई लेकर निकल जाएगा हल्के से, फिर बैठ के रोते रहेंगे। कमीनों से मना किया था मेरे आने तक रुक जाना, पर मेरे बिना ही हवेली में घुस गए। कोई बात नहीं बेटा, कैमरा तो मेरे पास ही है, घंटा खींचूंगा किसी का फोटो। राहुल हवेली के अंदर एंटर करता है। राहुल को हवेली में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा दिखता है। राहुल हैरान होते हुए कहता है, इन उद्दंड लोगों के हवेली में होते हुए इतना सन्नाटा कैसे पड़ा है? ज़रूर कमीनों ने मुझे डराने का प्लान किया होगा, पर मेरा कत्तू भी नहीं डरेगा। राहुल धीरे धीरे हवेली में अंदर बढ़ता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, सुमित, रवि, कहाँ छुपे हो तुम लोग? चलो बहुत हो गया, आप जल्दी से चिल्लाते हुए बाहर निकल आओ। तुम लोग फालतू ड्रामा कर रहे हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। राहुल हवेली में और अंदर जाते हुए कहता है, अब सारा टाइम इस छुपन छुपाई में ही निकाल दोगे क्या? तो पार्टी कब करोगे? राहुल की नज़र कोने में खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है, जिसके अंदर से खून बहता हुआ बाहर आ रहा है। राहुल हंसते हुए कहता है, अच्छा बेटा, रंग भी लेकर आए हो? कोई बात नहीं, सारे हथकंडे अपना लो, पर इस बार डरने वाला नहीं हूं मैं तुम लोगों से। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं जानता हूं, अब भू करके चिल्लाते हुए सबके सब एक साथ निकलोगे अंदर से। राहुल लाल रंग को फॉलो करते हुए कमरे में घुसते हुए कहता है, रंग तो तुम लोग बढ़िया लाए हो, एकदम खून की तरह दिख रहा है। ये कहकर राहुल कमरे में अंदर की ओर बढ़ता है। राहुल के ठीक सामने सुमित की कटी हुई गर्दन पड़ी है। ये देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। राहुल डर से कांपते हुए सुमित की गर्दन के पास जाता है। वो देखता है वहीं पास में रवि का कटा हुआ सर भी पड़ा है। खून से लथपथ रवि का सर जमीन पर उल्टा सर के बल पड़ा है।
उसकी कटी हुई गर्दन में से उसकी नसें, रगें और उसकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। रवि की वहशतनाक कटी हुई गर्दन देखकर राहुल जोर से चिल्लाता है। चिल्लाते हुए राहुल हवेली से भागने के लिए पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि दोनों लड़कियां छत से उल्टी बंधी हुई लटक रही हैं। दोनों के गले कटे हुए हैं। नीचे का फर्श खून से लबालब भर गया है। गले इतने गहरे कटे हुए हैं कि सर सिर्फ गर्दन पर बची हुई थोड़ी सी खाल के सहारे ही लटक रहे हैं। वो बाहर की तरफ को भागता है, जहां वो देखता है कि रवि और सुमित की बॉडी भी उल्टी लटकी हैं, जिनको पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि दोनों की खाल उतार ली गई है। दोनों की बॉडी इस तरह लटक रही है जिस तरह कसाई की दुकान में बिना खाल के बकरे का शरीर लटक रहा होता है। वहीं पास में राहुल देखता है कि रवि और सुमित के शरीर से उतरी हुई खाल खून में लथपथ पड़ी हैं। राहुल पागलों की तरह चिल्लाते हुए बाहर भागता है। कट टू राहुल हॉस्पिटल में बेड पर लेटा है। उसकी आंखें इस तरह खुली हैं जैसे वो बहुत ही हैरान है। राहुल की पूरी फैमिली उसके बेड के पास खड़ी है। राहुल के छोटे भाई हर्षित का फ्रेंड राहुल को देखने आता है। राहुल को देखते हुए हर्षित का दोस्त पूछता है, क्या हुआ है? भैया को पिछले महीने तो मैं मिला था, बिल्कुल ठीक थे। हर्षित, हमें खुद नहीं पता कि क्या हुआ। बस इतना पता है कि सुमित और रवि भैया के साथ कहीं घूमने गए थे। वहाँ से जब से लौटे हैं तो खामोशी हैं। ना कुछ बोलते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। खुद को अकेले कमरे में बंद कर रखा था। एक दिन पापा ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए ताकि बाहर जाकर थोड़ा अच्छा महसूस करें। भैया को नॉनवेज बहुत पसंद था, इसलिए मम्मी ने पापा को बोला कि लौटते वक्त नॉनवेज लेते आएँ। पर जैसे ही पापा भैया को लेकर नॉनवेज की शॉप पर गए, वहाँ जाकर भैया ऐसे डर गए जैसे पहली बार मीट देख रहे हों। भैया को पैनिक अटैक पड़ गया। उस दिन के बाद से हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। बोल तो पहले ही नहीं रहे थे, अब चल फिर भी नहीं पाते हैं। 24 घंटे इसी बेड पर लेटे रहते हैं। दोस्त हर्षित से कहता है, सुमित भैया और रवि भैया से कुछ पता लगा? हर्षित, उन दोनों का खुद कोई पता नहीं है। उनके घर वालों ने कंप्लेंट करा रखी है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोस्त, ये तो बहुत सीरियस मैटर लग रहा है। पता नहीं उन दोनों के साथ क्या हुआ होगा। हर्षित, हाँ यार, 1 महीने से घर में सब बहुत टेंशन में है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। सारी फैमिली रूम से बाहर चली जाती है। हर्षित और उसका दोस्त राहुल के पास रुकते हैं। फैमिली मेम्बर्स के बाहर जाने के बाद हर्षित का दोस्त कहता है, तू टेंशन मत ले यार, तेरी इस टेंशन को दूर करने का उपाय है मेरे पास। हर्षित, क्या? रवि, अपना पूरा ग्रुप पिकनिक पर चलने का प्लान कर रहा है, तू भी चल, बहुत मज़ा आएगा। हर्षित, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ इतनी टेंशन फैली हुई है और तुझे पिकनिक की पड़ी है। दोस्त, देख भाई, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि पायल और प्रीति भी आ रही हैं। हर्षित, क्या बात कर रहा है यार? दोस्त, सही बात कर रहा हूँ। हर्षित, पर ये पिकनिक रखी कहाँ है? रवि, वो है ना अपना अनुभव, वो ऐसे ही वेला घूमता रहता है। उसने अपने रोड पर एक बहुत बड़ी खाली हवेली ढूंढी है। हवेली में कोई भी नहीं है, फुल एंजॉय करेंगे। और तो और हवेली में स्विमिंग पूल भी है। ये सुनकर राहुल की हार्ट बीट बढ़ने लगती है और सांस उखड़ने लगती है। हर्षित चिल्लाता है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और बाहर खड़े राहुल के फैमिली मेम्बर्स तुरंत अंदर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे राहुल हर्षित से कुछ कहना चाह रहा है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता और राहुल दम तोड़ देता है। कट टू हर्षित और उसका दोस्त आशीष बैठे हुए बात कर रहे हैं। आशीष, यार हर्षित, राहुल भैया को दुनिया से गए 2 महीने हो चुके हैं और कब तक तू ऐसे ही उनके गम में डूबा रहेगा? ना कॉलेज आता है, ना ही दोस्तों से मिलता है, कब तक ऐसे ही चलेगा? हर्षित, यार कुछ करने का मन ही नहीं करता है। दोस्त, देख हर्षित, पिछली बार भी हम लोगों ने राहुल भैया की डेथ की वजह से पिकनिक का प्लान कैंसिल कर दिया था, पर अब बड़ी मुश्किल से फिर से सब लोग तैयार हुए हैं। अब तुझे भी चलना पड़ेगा। हर्षित, नहीं यार, मैं क्या ही करूँगा वहाँ। दोस्त, यार टोटल 5 लोग तो जाने वाले हैं, उसमें से तू नहीं आएगा तो 2 लोग वैसे कम हो जाएंगे, तो फिर बचा ही कौन? हर्षित, मेरे ना आने से 2 लोग कैसे कम हो जाएंगे? दोस्त खुश होते हुए कहता है, प्रीति ने कहा है कि वो तभी चलेगी जब तू साथ चलेगा। हर्षित खुश होकर कहता है, सच में? कट टू हर्षित और उसके दोस्त कार में बैठकर पिकनिक के लिए उसी हवेली जा रहे हैं जहां राहुल के दोस्तों को काटा गया था। कार हवेली के बाहर रुकती है। सब दोस्त कार से उतरते हैं। प्रीति, ये हवेली तो बहुत खतरनाक लग रही है। कुरैशी,
खतरनाक लग रही है मैडम, तभी तो आपको पिकनिक करने के लिए फ्री में खाली जगह मिल रही है, वरना इस जैसी हवेली में पिकनिक करने के लिए लाखों रुपए रेंट जाता है। सारे दोस्त हवेली में एंटर करते हैं। हवेली की खूबसूरती देखकर सब खुश हो जाते हैं। हर्षित, हवेली बाहर से जितनी भयानक है अंदर से उतनी ही सुंदर है। आशीष स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, भाई स्विमिंग पूल तो देख कितना शानदार है। कुरैशी, हाँ यार ये तो ज़बरदस्त है। आशीष अपने जूते और शर्ट उतारते हुए कहता है, अब बाकी सारे काम बाद में होंगे, पहले स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई जाएगी। ये कहकर आशीष पूल में कूद जाता है। बाकी सारे दोस्त भी एक एक करके पूल में चले जाते हैं। जैसे ही सारे लोग पूल में आ जाते हैं आशीष तुरंत बाहर निकल आता है। कुरैशी पूछता है, क्या हुआ बे, बस हो गया तेरा शौक पूरा? आशीष, अबे नहीं यार, मैं ब्लूटूथ स्पीकर लेकर आया हूँ, उस पर गाने बजाते हुए पूल का मज़ा लेंगे। कुरैशी, अरे वाह, जियो मेरे शेर। आशीष बैग से ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है और गाना प्ले करता है, पर स्पीकर काम नहीं करता। कुछ देर कोशिश करने के बाद कुरैशी को बुलाता है, अबे कुरैशी देख यार, ये स्पीकर काम क्यों नहीं कर रहा? कुरैशी पूल से निकलते हुए कहता है, अबे कुछ काम तो अकेले कर लिया करो, हर काम में कुरैशी कुरैशी लगाए रहते हो। कुरैशी भी स्पीकर चेक करता है पर स्पीकर काम नहीं करता। स्पीकर आशीष को देते हुए कुरैशी कहता है, अबे वापस रख इस कबाड़ को, इससे अच्छा तो मैं अपने फ़ोन पर गाने बजा लूँगा। कुरैशी जेब से फ़ोन निकालता है और गाना प्ले करता है, आमी जे तुम्हार। इतनी ज़ोर से गाना प्ले होता है जैसे कहीं बहुत बड़े डीजे पर गाना बज रहा हो। हर्षित कहता है, अभी ये तूने क्या बजा दिया? कुरैशी कहता है, मैंने क्या किया, अगर मेरे फ़ोन से इतनी तेज़ आवाज़ में गाना बज सकता तो ये 15,000 का नहीं 15 लाख का बिकता। आशीष, अबे पर गाना तो ये वही बज रहा है जो तेरे मोबाइल में चल रहा है। कुरैशी अपना मोबाइल देखता है और हैरान हो जाता है कि गाना तो उसके मोबाइल का ही चल रहा है। कुरैशी मोबाइल में गाना बंद करता है और गाना रुक जाता है। कुरैशी खुश होते हुए कहता है, यार ये तो सच में मेरे मोबाइल से ही चल रहा है। फिर डरते हुए कहता है, पर कैसे? हर्षित, अबे फालतू में डर मत, यहीं कहीं ब्लूटूथ स्पीकर रखे होंगे जो तेरे मोबाइल से कनेक्ट हो गए होंगे। सब लोग कहते हैं, हाँ हर्षित सही कह रहा है। आशीष बोलता है, अब कनेक्ट हो ही गया है तो कोई बढ़िया सा तड़कता भड़कता गाना लगा दे मेरी जान। कुरैशी, कौन सा लगाऊं? आशीष, ब्लू है पानी पानी लगा दे यार। आशीष गाना प्ले करता है, फिर से हॉरर सॉन्ग प्ले हो जाता है। हर्षित, अबे भूतिए तुझे कोई ढंग का गाना नहीं मिल रहा? कुरैशी, लगा तो ढंगा ही रहा हूँ पर पता नहीं कैसे ये भूतिए गाने बजे जा रहे हैं। आशीष कुरैशी से मोबाइल छीन कर खुद गाना लगाता है, पर इस बार भी भूतिया सॉन्ग ही प्ले होता है। अब सबको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। लड़कियां पूल से निकलते हुए कहती हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। बाकी के दोस्त भी राज़ी हो जाते हैं और सब अपना अपना सामान उठाकर बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सब चलना शुरू करते हैं ज़ोर से गाना बजता है, आज ब्लू है पानी पानी पानी। इससे पहले कोई भी कुछ समझ पाए, अंदर से एक हैंडसम सा लड़का और एक खूबसूरत सी लड़की हाथ में माइक लेकर चिल्लाते हुए आते हैं, बकरा। लेडी एंकर, बना दिया नाम ने आपको बकरा। मेल एंकर, सच बताना डर गए थे ना आप लोग? हर्षित बोलता है, ये सब चल क्या रहा है? मेल एंकर, आप बिग बॉस के सेट पे हैं सर। प्रीति, बिग बॉस? ये कैसा बिग बॉस है? मैंने तो बिग बॉस के सारे एपिसोड्स देखे हैं, ऐसे जंगल में तो सेट कभी नहीं देखा। और अगर ये बिग बॉस है तो कंटेस्टेंट्स कहाँ हैं? मेल एंकर, आप लोग हैं कंटेस्टेंट्स, और आपने ऐसा सेट इसलिए नहीं देखा क्योंकि आप जो बिग बॉस देखते हैं वो नकली है, मतलब हमारे शो की कॉपी है। हमारा शो बनकर हिट हो चुका था तब जाकर आपका बिग बॉस बना। हर्षित, आपका शो पहले का है और हिट है तो आपके शो के बारे में कोई जानता क्यों नहीं? फीमेल एंकर, किसने कहा कोई नहीं जानता? हमारे शो को अराउंड द ग्लोब देखा जाता है। कुरैशी, पर हमने तो आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। मेल एंकर, वो इसलिए क्योंकि हमारा शो डार्क वेब पर चलता है। कुरैशी, ये डार्क वेब क्या वाला है? आशीष, अरे मैं जानता हूँ, मैंने सुना था इसके बारे में। कहते हैं कि जितना इंटरनेट पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है वो डार्क वेब के कंपैरिजन में केवल 5% है। मेल एंकर, एग्जैक्टली, असली इंटरनेट का मज़ा तो डार्क वेब पर ही है।